स्वागत है आपका फिर से एक बार SKI के मंच पर, जहां पे हम आपको देंगे 5 का पंच। डेली MCQ सीरीज हमने स्टार्ट करी हुई है, जिसमें मैं डेली 5 MCQ के क्वेश्चंस को अपलोड कर रहा हूं। अगर कोई भी बच्चा इन MCQs की सीरीज को अगर उसने देख लिया तो उसको MCQ में 20 में से 20 नंबर कहीं नहीं जा रहे, उसके फुल स्कोर करके आने वाला है, फुल फोड़ के आने वाला है। आज स्टार्ट करते हैं फिर से अपने आगे के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट पार्ट है ये हमारे 5 के पंच का, ठीक है। तो डेली छोटी छोटी सी वीडियो में देखो, सो जाओ, खाओ पियो, रिपीट करो, फिर से आ जाते हैं। देखते हैं क्या है, कैसे MCQs को हमें हैंडल करना है ना। तो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर। भाई वॉल्यूम दे रखी है सॉलिड हेमिस्फेयर की, ठीक है। सॉलिड हेमिस्फेयर की हमें वॉल्यूम दे रखी है। कितनी दे रखी है वॉल्यूम मेरी? क्या सब बच्चों को वॉल्यूम का फॉर्मूला आता है हेमिस्फेयर की? बोलोगे जी सर आता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ लिया है। तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है 2/3/πr³ होता है, ठीक है। तो 2/3 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और r³ कितना है ये हमें निकालना है। और ये आप निकालोगे कैसे? बोलोगे सर ये जो वॉल्यूम है ना हमें किसके बराबर दे रखी है? वॉल्यूम दे रखी है हमें 396/7 के। कितनी दे रखी है? 396/7 के। देखो 7 से 7 उड़ा दो, काटा पीटी मचा दो, घनघोर काटा पीटी जितनी मच सके, ठीक है। ये देखो 11 2 जा 22, 11 3 जा 33, 6 उधर जाएगा, 11 6 जा 36, कट गया सीधा सीधा, ठीक है। ये 2 दूनी 4 एक साथ हो गया, इधर 4 नीम 36 हो गया, यानी कि 2 और 2 कितना हो गया 4, फिर मैंने उसको काट दिया, 4 नीम 36, ठीक है। अब ये 3 उधर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो r³ बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, ठीक है, √27। बात समझ में आ गई। तो r की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3। क्या पूछा है उसने हमसे पूछा TSA। किसका TSA? सॉलिड हेमिस्फेयर का। तो सबको पता है TSA क्या होता है 3πr² होता है। वैल्यू रख लेते हैं इसमें फटाफट से 22/7, और r कितना है हमारे पास? अभी हमने निकाला है 3 का स्क्वायर होता है 9। मल्टीप्लाई कराते हैं, कितना हो जाएगा? देखो 22 को 3 से कराएंगे तो 66, फिर किससे कराना है हमें? 9 से, अपॉन में 7, बस मल्टीप्लाई कराना है और आंसर आ जाएगा। तो 9 6 जा 54, 4 इधर आ गया, और 9 6 जा 54, 54 और 5 कितना हो जाएगा हमारा 59। तो कितना बन गया 594, और अपॉन में कितना हो गया 7। ऑप्शन नंबर बी हमारा ठीक हो गया। तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। आओ जरा देखो क्वेश्चन नंबर 2 को क्या कह रहा है कि tan थीटा किसके बराबर है 5/2 के। क्या तुम सब बच्चों को tan थीटा की वैल्यू तुम्हें पता है, यानी कि tan थीटा को ओपन करना आता है? बोलोगे जी बिल्कुल आता है हमें tan थीटा को ओपन करना। इसका मतलब tan थीटा को ऐसे लिख सकते हैं sin थीटा अपॉन cos थीटा। बोलोगे तो बड़ा आसान हो गया। sin थीटा की वैल्यू हो गई 2 और cos थीटा की वैल्यू हो गई 2, मतलब sin थीटा की वैल्यू हो गई कितनी 5 और cos थीटा की वैल्यू हो गई 2। सीधा सीधा एक्सप्रेशन में रख दो। sin थीटा की जगह तुम्हें कितना रखना है 5, यानी कि sin थीटा की जगह रखोगे कितना 5, और cos थीटा की जगह कितना रखना है 2। बोलोगे प्लस में रख दो कितना 2। इधर आ जाते हैं, इधर भी रख दो कितना 5, और इधर भी रख दो कितना 2। बस क्या इसे तुम सॉल्व नहीं कर सकते? हर बच्चे ने इसको सॉल्व कर अच्छे से सॉल्व करना इनको आती है। 4 5 से कितना हो गया 20, प्लस में 2। अब इधर आ जाते हैं, ये क्या आ गया 20 माइनस में 2। अरे क्या तुम्हें इतनी छोटी छोटी सी बातें नहीं आती? 22 हो गया ऊपर और नीचे हो गया 18। क्या कैंसिल करना नहीं आता है? 2 9 जा 18, और इसको कर दो 2 बारी 11/9। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन हो गया सी। खत्म बात। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस मुझे दे रखे हैं, एक जीरो ये दे रखा है, एक जीरो ये दे रखा है, इसको मान लेते हैं अल्फा और इसको मान लेते हैं क्या बीटा। पूछा है इसने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है जो हर बालक को अब पता होनी चाहिए। ये अल्फा प्लस में क्या हो गया बीटा, और ये x, और इधर कितना हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसे बोलते हैं सम ऑफ जीरोस, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बड़ी प्यारी और अच्छी सी बात कह दी आपने। तो अब क्वेश्चन के अंदर देखो, अगर मैं अल्फा प्लस बीटा करता हूं तो ये माइनस का 5/√2 है और ये प्लस का 5/√2 है, यानी कि मतलब √5/2 और √5/2 ये माइनस का, ये प्लस का। अगर मैं दोनों को ऐड करके लिखूंगा तो ये हो जाएगा 0x। बात आती है इतनी सी समझ में? बोलोगे जी बिल्कुल समझ में आती है, इतनी सी बात, इसमें कुछ भी नहीं है। अल्फा इंटू अगर बीटा करते हैं तो बोलोगे अल्फा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? अल्फा की वैल्यू दे रखी है 5/2, और बीटा की वैल्यू दे रखी है कितनी? ये √5/2। ये माइनस और प्लस होके कितना हो जाएगा बाहर? ये हो जाएगा माइनस, बीच में तो 0x है, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही अब, ठीक है। हालांकि 0 की वैल्यू बहुत होती है,
अब आ जाते हैं आगे, दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो रूट में वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती है तो क्या आ जाएगा 5/2 सिंपल वैल्यूज बाहर निकल के आ जाएंगे और इधर से कितना बचेगा x² यानी कि माइनस का 5/2। ऑप्शन से अगर मैच करके देखें तो भाई ऑप्शन में ऐसा देखो एक्सप्रेशन कितने अजीब से दे रखे हैं ना, तो यानी कि ऑप्शन से मुझे ये मैच कराना पड़ेगा। कैसे? सीधा आएंगे ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। अब अगर गौर से देखोगे दो ऑप्शन तो हमारे सीधे सीधे एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? गौर से देखो, इसमें x² का टर्म है और बीच में x वाला टर्म नहीं है, तो जो x वाले टर्म है वो तो सीधे सीधे हो गए कैंसिल, d भी कैंसिल हो गया, a भी कैंसिल हो गया, रह गया हमारा b और c। इन दोनों में से कोई और एक होने वाला है। तो अब करना क्या है, जैसे अब यहां पर 8 दे रखा है ना, इसमें से कुछ 8 को कॉमन लेके देखो आप। जैसे ही आप 8 को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? x², 8 आ गया बाहर, है ना, और माइनस का 20 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 इक्वल टू किस सब इक्वेशन में क्या होता है 0 होता है, तो 8 0 के बराबर में चला जाएगा। अब जरा गौर से देखो, इसको कैंसिल कर लेना जरा, कितना आएगा 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, यानी कि कौन सी इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई हो गई? यही वाली सेटिस्फाई हो गई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया हमारा सही हो गया। क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, इसमें कोई भी दोहराए वाली बात नहीं थी। ऐसे ही क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है ना एकदम हीरे जैसे सोने जैसे क्वेश्चन है और सेम ऐसे ही छपेंगे। ये चैलेंजिंग भी हो सकते हैं तुम्हारे लिए एग्जाम में। अगर इन वीडियोस को तुम ढंग से करके जाते हो ना, मैं गारंटी देता हूं कोई दिक्कत नहीं होगी, सीधा जाओगे और एग्जाम में उड़ा के आ जाओगे इन्हें। सेम टू सेम क्वेश्चन होंगे और सेम टू सेम ऑप्शंस भी होंगे, बस देखोगे और टिक मार के आ जाओगे। तो डेली कुछ टाइम दो और खत्म करो बात को। आ जाते हैं इस वाले क्वेश्चन के ऊपर। क्या कह रहा है ये? ओ सेंटर है भाई, ये रहा ओ सेंटर है इसका, ठीक है। TPQ मुझे दे रखा है, कहां पर है TPQ, किधर है TPQ, ये एंगल पूरा का पूरा मुझे दे रखा है। कितना दे रखा है ये बोलोगे? ये दे रखा है मुझे 110 डिग्री। क्लियर है? अगर ये TPQ 110 है तो आप बोलोगे ये वाली थ्योरम तो हमें पता है, अगर ये 110 है तो ये भी कितना हो जाएगा 110 डिग्री हो जाएगा। फिर आप बोलोगे भाई ये वाली थ्योरम देखो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऐसे बना लोगे, अगर ये 110 है तो दोनों का सम मिलके कितना होता है 180 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ये 110 है तो ये कितना बन जाएगा हमारा? ये बन जाएगा 70 डिग्री। कितना बन जाएगा? 70 डिग्री, ठीक है। अगर ये 70 डिग्री है तो बोलोगे ये जो सेंटर पे एंगल बनता है इस सेगमेंट के बने एंगल का क्या होता है? डबल होता है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये हो जाएगा 140 डिग्री। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? POQ का 140 डिग्री हो जाएगा। यही पूछा था POQ, इसके ऑप्शन मैंने लिखे दी, इसका आंसर क्या हो गया 140 डिग्री। आगे की तरफ चलते हैं। अरे थोड़ा सा ये ध्यान देना भाई, हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 में ऑप्शन क्या आया था हमारा 11/9, और मैंने क्या मार्क कर रखा है 9/11, इसको ठीक कर लेना। ये क्या 11/9। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, फंसाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन इसको इजीली करेंगे, है ना। देखो कैसे कह रहा द वैल्यू ऑफ के की वो वैल्यू बताओ जिसके लिए ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन और ये क्या हो जाए? इनकंसिस्टेंट हो जाए। भाई इनकंसिस्टेंट कब होते हैं? जब आप बोलोगे इनकी कोफिशिएंट की रेशो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये नॉट इक्वल टू हो किसके? C1/C2 के। तो हमें k की वैल्यू ऑप्शन में से उठा के रख के चेक कर लो कि ये एक्सप्रेशन हमारा कहां पर बनेगा। अगर मैं दूर से देखूं दोनों को, यहां पर 3 है, इधर 6 है, अगर मैं इधर रखता हूं 3 इधर 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 इतना आया, ठीक है। अब यहां पे रखने की बात आई तो इधर k की वैल्यू कुछ उठाओ यहां से, क्योंकि यहां पे माइनस दे रखा है ना, तो मैं यही उठा रहा हूं 5, क्योंकि इधर कितना दे रखा है मुझे 10, क्योंकि ये सीधा सीधा कट जाएगा। अब देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे k की वैल्यू -5 रखी तो ऑलरेडी यहाँ पर कितना था? माइनस था, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो कितना है यहाँ पर? प्लस का 5 आ गया, बहुत बढ़िया बात है। और अपॉन में इधर कितना है 8, ये है इधर 10, बहुत बढ़िया। देखो ये भी कैंसिल होकर कितना आ गया? ये भी आ गया 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10। ये नॉट इक्वल टू, क्या ये सही कंडीशन बन रही है? बिल्कुल, ये C1/C2 इनके बराबर नहीं है। तो हमारी कंडीशन कौन सी अप्लाई हो गई? ये वाली हो गई, यानी कि मैंने ऑप्शन को ही उठा के चेक कर लिया। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस होते हैं खत्म। और इन क्वेश्चन को बार बार देखना, रिपीट करना, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए टाटा सी यू, बाय बाय। कल फिर मिलेंगे एक नए 5 के पंच के साथ, और साथ में खाएंगे मंच बढ़िया बढ़िया रिजल्ट के बाद। टाटा सी यू, बाय बाय।